सर, जिस तरह से राफेल विमान की अगर बात करें तो भारत के बेड़े में शामिल हुआ है, किस तरह से देखते हैं? पहले 29 जुलाई को 4 राफेल अम्बाला एयर स्टेशन उतरे थे, अब जो फैसला है वो लिया गया है जामनगर उतरे हैं 3, क्या देखते हैं? ये स्ट्रेटजिक डिसीजन है एयरफोर्स का। हम सेना की बात करें तो हम हिमालयन रीजन जहाँ से चाइना का आपको हमें कहीं ना कहीं आज की डेट में तनातनी चल रही है, तो उसको लेके नियर बाई सबसे अगर हम फाइटर बेस की बात करें तो अम्बाला है जहाँ से स्ट्राइक हो सकती है, और हाई एल्टीट्यूड के लिए सबसे सूटेबल एयरक्राफ्ट है जो 4th 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। तो इसीलिए यहाँ सबसे पहले अम्बाला प्लेस किया गया। और जामनगर बात करें तो पाकिस्तान का पूरा सरहद एरिया आता है जो हमें कंट्रोल में रखना है, उस पर निगाह रखनी है, तो उसके लिए राफेल को वहाँ प्लेस किया गया है। लगातार जिस तरह से चीन के साथ तनातनी थी तो 29 जुलाई को एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कहा गया था कि अम्बाला एयर स्टेशन चुना गया है। इस समय जामनगर में खासकर 5 नवंबर को जामनगर के अंदर अगर बेड़े में शामिल किया गया, उसको किस तरह से देखते हैं? ये जो जहाँ तक मेरी समझ है स्ट्रेटजिकल प्लानिंग है एयरफोर्स की, सेना की, कि हम पाकिस्तान पे कड़ी नज़र रखें और उनको अपने हद में रखें, और इसके बाद अगला जो बेड़ा आएगा वो आसाम के हासीमारा में है, सो दैट नॉर्थ ईस्ट को भी हम कवर कर सकें। अगर आपकी बात करें तो पूर्व वायुसैनिक रहे हैं आप, कितना गवर्नमेंट महसूस करते हैं कि राफेल जैसा विमान जो है भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल है? ये बहुत पुरानी डिमांड थी। अगर मैं बात करूं तो वायुसेना में हमें 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है कि हम एशिया में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, और आसपास के हमारे पास चाइना है, पाकिस्तान है, सब पे नज़र रखना है और उनको अपने कंट्रोल में रखना है। तो राफेल की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी जो आज की डेट में पूरी हो रही है। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ। राफेल के आने से पहले कहीं ना कहीं राजनीतिकरण बहुत ज़्यादा हुआ राफेल का, चाहे अगर बात करें तो पैसों को लेकर भी बार बार आरोप लगे कि कांग्रेस इससे कम में खरीद रही थी, एनडीए ने उसको महंगे में खरीदा है। इस तरह की चीज़ें आपको लगता है कि अब अगर बेड़े में शामिल हो चुका है तो ये चीज़ों पर विराम लगना चाहिए? वो तो बातें बंद हो गई, क्योंकि और एक कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा था और इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए था। सेना के आधुनिकीकरण में किसी भी पार्टी को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, और मुझे लगता है अगर विपक्षी पार्टियां कांग्रेस अगर समझदारी से काम ले रही है तो उनको भी बधाई दूंगा कि कम से कम सेना के ऊपर उंगली न उठाएं, उसके साथ चलें, देश को मजबूत बनाएं, और राफेल के साथ हम कहीं ना कहीं पूरे एशिया में एक महाशक्ति के रूप में दिख रहे हैं।